नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 अगस्त सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में 3 दिन चलेगा मानसून सत्र, आज से होगी शुरुआत। नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर, 8वीं पास के लिए निकली कोर्ट में नौकरी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन का एक और मौका, स्नातक, इंटीग्रेटेड और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए ओपन काउंसलिंग 31 तारीख को होगी शुरू। हरियाणा के 4 जिलों में डेंगू से हालात खराब, राज्य में 772 मरीज कंफर्म, गृह मंत्री के डेली मॉनिटरिंग के आदेश, लार्वा मिलने पर चालान होगा। नो हिंसा में 7 और आरोपी गिरफ्तार, 61 केसों में अब तक 292 की हो चुकी है गिरफ्तारी, एसपी बोले पुलिस का सर्च अभियान जारी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में अब मिलेगा कड़ी पकौड़ा और हलवा। झज्जर में सड़क पर उतरी आशा वर्कर, सरकार के खिलाफ थाली बजाकर निकाली रैली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की रखी मांग। दिल्ली हाईकोर्ट बोला सभी वर्किंग वीमेन मैटरनिटी बेनिफिट के हकदार, जॉब परमानेंट हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरो ग्लैमर 82,000 की शुरुआती कीमत में हुई लॉन्च, 63 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा, होंडा एसपी 125 और शाइन को देगी टक्कर। सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है ग्रुप डी के लिए सीईटी का आयोजन, हरियाणा एसएससी की तरफ से बड़ी अपडेट। अगस्त में जारी होगा रेट लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट, लेवल 2 के लिए सितंबर तक करना होगा इंतजार, 48,000 पदों पर मिलेगी पोस्टिंग। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अगस्त में अब 29 अगस्त तक बारिश होने के आसार बने हुए हैं। चंडीगढ़ मौसम विभाग के अनुसार माने तो पूर्वी हवाओं के कारण फिर से राज्य में मानसून सक्रिय हुआ है। 29 अगस्त तक हरियाणा में कहीं कहीं बारिश होने के आसार बने हुए हैं। बारिश से सुबह के लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि सिरसा में बारिश नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल पाई है। यहाँ का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस यानी AICC ने हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी को राजस्थान चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। भिवानी जिले की तोशाम सीट की विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी को राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा में किरण चौधरी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करने वाली तिकड़ी में शामिल है। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के हाईकमान में अच्छी पकड़ है और इन दोनों के साथ का पहला बड़ा फायदा किरण चौधरी को राजस्थान में इस जिम्मेदारी के तौर पर मिला है। किरण चौधरी के समर्थक अपनी नेता को मिली इस जिम्मेदारी से बेहद खुश नजर आए। हरियाणा पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे किसानों की हरियाणा सरकार के साथ चंडीगढ़ में 2 घंटे वार्ता चली, जिसमें किसानों के शिष्टमंडल ने मुआवजे समेत अपनी कई मांगे रखी हैं। ज्यादातर मांगों को मानते हुए जल्द समाधान निकालने का आश्वासन किसानों को दिया गया है, लेकिन कुछ मांगे पूरी न होने के कारण किसानों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। मीटिंग में सरकार की ओर से ACS राजेश खुल्लर समेत 7 से 8 अधिकारी शामिल थे। नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल में चपरासी और प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती की जा रही है। यह भर्तियां अनुबंध आधार पर की जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या फिर महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2023 तय की गई है। चपरासी के पदों के लिए 8वीं पास होनी चाहिए, तो वहीं प्रोसेस सर्वर के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा, यानी ये भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने गुरुवार को सिरसा में रेस्ट हाउस में वर्करों से मुलाकात की। इस मौके पर बिजली मंत्री ने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के आखिरी साल में कांग्रेस के नेता सरकार बनाने का दावा करते रहते हैं, लेकिन अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सत्ता से बाहर होने के बाद 4 साल तक आपस में दंगल करते रहते हैं। चुनाव के आखिरी साल में नकली समझौते करके चुनावी दंगल में कूद पड़ते हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस का कोई प्रोग्राम हिसार में कर रहा है तो कोई प्रोग्राम भिवानी में चल रहा होता है।
हरियाणा में आज से विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएससी की मीटिंग में इसका फैसला लिया गया। तय किया गया कि सत्र 3 दिनों तक चलेगा। 25 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी तो 29 अगस्त को सत्र का लास्ट डे होगा। वहीं 26 और 27 को 2 दिन का अवकाश रहेगा। कमेटी की मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा शामिल हुए। सत्र की अवधि तय करने के लिए बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने के पक्ष में थी। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में राज्य के जनहित से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता है, इसलिए अवधि बढ़ानी चाहिए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती संघ यानी डब्ल्यूएफआई की सदस्यता रद्द कर दी है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने 30 मई को भारतीय कुश्ती संघ को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि अगले 45 दिन यानी कि 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं किया गया तो सदस्यता सस्पेंड कर दी जाएगी। डब्ल्यूएफआई अपने पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ महिला पहलवानों की ओर से लगाई गई यौन शोषण के आरोपों के बाद पहले से ही मुश्किलों में घिरी हुई है। अब संघ की सदस्यता जाने के बाद भारतीय पहलवानों के लिए एक बड़ा झटका लगा है। इस फैसले के बाद आपको यहाँ पर बताते चलें कि भारतीय पहलवान अब 16 से 22 सितंबर के बीच सर्बिया में होने वाली पुरुषों की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय झंडे के तले नहीं खेल पाएंगे। भारतीय पहलवानों को इस ओलंपिक क्वालिफाइंग चैंपियनशिप में यूडब्ल्यूडब्ल्यू के बैनर तले खेलना होगा। इन्हें ऑथोराइज्ड न्यूट्रल एथलीट यानी एएनए की कैटेगरी में गिना जाएगा। न्यूट्रल एथलीट के रूप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी यदि पदक जीतते हैं तो उन पदक को उनके देश के मेडल्स में काउंट नहीं किया जाता है। वहीं मेडल जीतने की सूरत में होने वाली अवार्ड सेरेमनी में उनके देश का राष्ट्रगान भी नहीं बजाया जाता। हरियाणा में डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। प्रदेश के 4 जिले रोहतक, यमुनानगर, रेवाड़ी और गुरुग्राम में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। अब तक राज्य में 27,706 लोगों के नमूने लिए जा चुके हैं, जिनमें से 772 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हालातों की समीक्षा के बाद सभी जिलों में डेंगू को लेकर डेली मॉनिटरिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही शहरों के साथ साथ गाँव के लिए भी एक फॉगिंग मशीन लेने के लिए कहा है। राज्य में जहाँ जहाँ पानी खड़ा है वहाँ पर इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक और तेल का छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि लार्वा पनप न सके। डेंगू की रोकथाम के लिए अब जिन घरों या फिर सरकारी ऑफिसों में डेंगू मच्छर का लार्वा पाया जाता है उन्हें नोटिस और चालान भी जारी किए जाएंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए जारी दाखिले की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर व इंटीग्रेटेड कार्यक्रमों में रिक्त सीटों के लिए ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने आवेदकों को दाखिले के लिए स्वागत करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी CUET 2023 के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर फूल सिंह ने बताया कि स्नातक, इंटीग्रेटेड व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले के लिए 31 अगस्त को ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ ओपन काउंसलिंग के लिए आना होगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भारतीय कुश्ती संघ यानी डब्ल्यूएफआई की सदस्यता रद्द कर दी है। इस पर सियासत गर्मा गई है। इस पर हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने तीखे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोनों ने केंद्र सरकार को इसके लिए बड़ा जिम्मेदार ठहराया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द किया जाना बेहद दुखद है। हम शर्मसार हैं कि एक व्यक्ति के घमंड और कुकृत्यों के कारण हमारे पहलवानों को पोडियम पर तिरंगे व राष्ट्रगान का साया नसीब नहीं होगा। एक आरोपी को बचाने के लिए देश के लिए सर्वाधिक मेडल लाने वाले खेल की बलि चढ़ाई जा रही है। केंद्र सरकार 1 सितंबर से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी। इसके मोबाइल ऐप पर आप अपना बिल अपलोड करके 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का नगद इनाम जीत सकते हैं। इसे असम, गुजरात और हरियाणा व पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा व नगर हवेली में शुरू किया जाएगा। इस योजना का मकसद लोगों को हमेशा खरीदारी करते समय बिल मांगने के लिए मोटिवेट करना है। हीरो मोटोकॉर्प ने गुरुवार को नई 125 सीसी बाइक हीरो ग्लैमर को लॉन्च किया। कंपनी ने नई ग्लैमर को डिजाइन अपडेट, नए फीचर्स और अपडेटेड इंजन के साथ पेश किया है। भारतीय बाजार में बाइक अपने सेगमेंट में होंडा SP 125, होंडा साइन, TVS राइडर और बजाज पल्सर की 125 सीसी की बाइक को टक्कर देगी। भारतीय 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स का दावा है कि स्कूटर 1 लीटर E20 पेट्रोल में 63 किलोमीटर प्रति लीटर तक चल सकती है। नई ग्लैमर 2 वेरिएंट ड्रम और डिस्क में पेश की गई है। ड्रम वेरिएंट की कीमत की बात करें तो 82,348 रुपए और डिस्क वेरिएंट की कीमत 86,348 रुपए, दोनों ही एक्स शोरूम कीमत रखी गई है।
साउथ अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिलाते हुए नजर आए। दोनों नेताओं के बीच कुछ सेकंड की बातचीत भी हुई। बाद में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने कहा कि मोदी और जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए हैं कि लद्दाख में सैन्य तैनाती कम की जाएगी और तनाव कम किया जाएगा। इस बारे में बातचीत करने वाले दोनों देशों के अफसरों से इस प्रोसेस को तेज करने को कहा जाएगा। फॉरेन सेक्रेटरी ने आगे कहा कि जिनपिंग से बातचीत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के अनसुलझे मुद्दे को भी उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर शांति जरूरी है ताकि दोनों देशों के संबंध सामान्य रहें। दूसरी तरफ ब्रिक्स संगठन में जुड़ने के लिए 6 नए देशों का न्योता दिया गया है। इनमें अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इथियोपिया और ईरान शामिल है। ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने देश भर के बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के 3049 और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1402 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर 28 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि IBPS द्वारा की जा रही भर्ती के तहत देश के 11 सरकारी बैंकों में पोस्टिंग दी जाएगी। सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 36,400 रुपए से लेकर 64,600 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। IBPS में निकली भर्ती के लिए 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 180 अंक की गिरावट के साथ 65,252 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 57 अंक फिसला और यह 19,386 के स्तर पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोने व चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 267 रुपए चढ़कर 58,787 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 53,849 रुपए हो गई है। चांदी की कीमत में भी बड़ी बढ़त देखने को मिली है और ये 1130 रुपए महंगी होकर 73,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।